हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वारियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र करके दूसरे राज्य में भेजे गए हैं। तो ये जो राज्यपाल हैं हमारे, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अभी नए नए ये राज्यपाल नियुक्त हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे हम समझते हैं कि जो राज्यों का राज्यपाल होता है कौन इसकी नियुक्ति करता है और क्या इसकी योग्यताएं होती हैं, भारत के संविधान में कहाँ इसका वर्णन है। इसके लिए देखिए, हम अगर बात करें कि भारत का के जो राज्य होते हैं उन राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जैसे पूरे भारत में राष्ट्रपति नियुक्त होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है जो कि राज्यों में काम करता है। वो मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, जो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर काम करता है। ठीक है, तो संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है और अनुच्छेद 153 से 167 तक। 153 संविधान का अनुच्छेद जो है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल अवश्य होगा। ठीक है, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये बात किस पर? राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। ठीक है, अगली बात यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वह राज्य का संवैधानिक या फिर कार्यकारी प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख या वास्तविक मुखिया किसको कहते हैं? वो मुख्यमंत्री को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, वास्तविक मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और कार्यकारी प्रमुख या फिर संवैधानिक मुखिया वो होता है राज्यपाल। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किसमें? अनुच्छेद 153 में ये बात लिखी गई। योग्यता की बात करेंगे तो देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, और अगर त्यागपत्र देगा तो भारत के राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, और कार्यकाल इसका क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको उसके पद पर बने रहने दे सकता है। वैसे सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है उस राज्य का, जिस भी राज्य में इसको नियुक्त किया जाता है उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन राज्यों के राज्यपाल अभी नए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो नए नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के नियुक्त किए गए नए राज्यपाल। इससे पहले याद रखेंगे, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के कौन थे? बी.डी. मिश्रा थे, याद रखिएगा, बी.डी. मिश्रा थे, तो इसे भी याद रखना। ठीक है, हाँ, अब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया बी.डी. मिश्रा का। ठीक, हाँ, कहाँ किया गया अभी बताते हैं। आगे देखिए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम का कर दिए गए हैं। अभी इनको सिक्किम का क्या बना दिया गया है? राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, इससे पहले सिक्किम के कौन थे? गंगा प्रसाद थे। ठीक है, सिक्किम के गंगा प्रसाद थे। ठीक, सी.पी. राधाकृष्णन, सी.पी. राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के बना दिए गए हैं, झारखंड के। इससे पहले रमेश बैस थे झारखंड के। ठीक है, और रमेश बैस का ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेजा गया, अभी बताएंगे कहाँ भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिव प्रताप शुक्ला, इन्हें हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। इससे पहले यहाँ के राजेंद्र विश्व आर्लेकर करके थे, तो उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह किया गया है, वो भी बिहार के बनाए गए हैं। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश के अभी शिव प्रताप बने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर को बनाया गया, आंध्र प्रदेश का। इससे पहले इनके थे कौन? विश्वभूषण हरिचंदन, अभी उनका ट्रांसफ़र किया गया है और वो अभी बनाए गए हैं
छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अगला देखिए, हाँ वो भी बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अगला देखिएगा, जीसी कटारिया। जीसी कटारिया कहाँ के? असम के बनाए गए हैं। जीसी कटारिया को असम के बनाए गए हैं। इससे पहले असम के कौन थे? जगदीश मुखी थे, ठीक है। और अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की थी, अब इनको मणिपुर का बनाया गया, मणिपुर का बनाया गया, ठीक है। और मणिपुर के कौन थे? ला गणेशन थे, उनको कहाँ भेज दिया गया? नागालैंड के पास भेज दिया गया, क्योंकि नागालैंड में कोई नहीं था, ठीक है। नागालैंड में कोई था नहीं तो इनको यहाँ भेज दिया गया। इतनी बात कन्फर्म हो गई। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है फागू चौहान, ये इससे पहले बिहार के थे, अब ये मेघालय के बनाए गए हैं, ठीक है। रमेश बैस, जो कि अभी हमने बताया था ये झारखंड के थे। रमेश बैस कहाँ के? झारखंड के थे, अब ये महाराष्ट्र के बन गए हैं, ठीक है। रमेश बैस कहाँ के बन गए हैं? ठीक है, रमेश बैस कहाँ के बन गए हैं? अब रमेश बन गए हैं महाराष्ट्र के, ठीक है। अभी हमने बात की थी, ये आसाम 2 बार लिख गया है, जी सी कटारिया करके थे, ठीक है। जी सी कटारिया करके थे तो वो यहीं के थे, ठीक है। तो जी सी कटारिया कहाँ के? आसाम के हैं। बी डी मिश्रा, ये बी डी मिश्रा की अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, वो लद्दाख के बना दिए गए। बी डी मिश्रा कहाँ के बना दिए गए? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, ठीक है, याद रखिएगा। उप गवर्नर बनते हैं यहाँ पर, राज्यपाल बनाए जाते हैं, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन, देखिए हमने कहा था कि ये छत्तीसगढ़ के अब बना दिए गए हैं, ठीक है। और राजेंद्र विश्व आर्लेकर ये बिहार के बनाए गए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के बनाए गए। तो कुल मिलाकर 13 राज्यों के जो हैं नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, इनको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये थे हमारा आज का वीडियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।